नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी आप सभी का स्वागत करती हूं आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। भारत और पाकिस्तान के बीच आज के दिन हुआ था युद्ध विराम। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर हुए दूसरे युद्ध पर 22 सितंबर को विराम लगा था। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध समाप्त किया गया था। इससे पहले बिना किसी औपचारिक ऐलान के 5 अगस्त 1965 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में पहली बार पैदल और टैंक डिवीजन के साथ वायुसेना ने भी अपना बल दिखाया था। दरअसल 1962 में चीन से हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान भारत की सैन्य शक्ति को कमजोर समझने लगा था, इसीलिए उसने कश्मीर विवाद को तूल देने की कोशिश की थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने आज के दिन किया था मद्रास पर हमला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 22 सितंबर 1914 को जर्मनी ने मद्रास के बंदरगाह पर हमला किया था। जर्मनी ने यह हमला अपने शक्तिशाली युद्धपोत एसएमएस एमदेन से रात के समय किया था और बाहरी बमबारी करते हुए अंग्रेजों के कई जहाजों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इस हमले में तेल के भंडार भी बर्बाद हो गए थे। उस समय ब्रिटिश सेना बंगाल की खाड़ी में बड़ी मजबूती के साथ मौजूद थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि जर्मनी अपने युद्धपोत लेकर मद्रास के बंदरगाह पर पहुंच जाएगा और वहां हमला कर देगा। जर्मनी के पास कई घातक युद्धपोत थे जिनकी वजह से उसने पूर्वी एशिया पर कई दिनों तक अपना अधिकार जमाए रखा था। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन की आज के दिन हुई थी शुरुआत। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अंतर्गत 22 सितंबर 1988 को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन की शुरुआत हुई थी और इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका में भौगोलिक, वैज्ञानिक, इतिहास, संस्कृति जैसे विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय लेख प्रकाशित किए जाते हैं। यह पत्रिका अपनी विशिष्ट फोटोग्राफ्स और मानचित्रों के लिए जानी जाती है। हालांकि इसके पहले अंक में कोई फोटो नहीं था। बाद में इस पत्रिका में फोटोग्राफ्स का बहुतायत में इस्तेमाल होने लगा। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के लेखों के लिए इसके विशेषज्ञ दुनिया भर में अध्ययन के लिए दौरा करते रहे हैं। आज के दिन शुरू हुआ था ईरान और इराक के बीच युद्ध। इराक और ईरान के बीच चले आ रहे विवादों ने 22 सितंबर 1980 को युद्ध का रूप ले लिया था। इस दिन इराक ने ईरान पर हमला कर दिया था। बताया जाता है कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान में क्रांति के कारण हमला किया था। उनको ईरान के शिया नेता अयातुल्लाह खुमैनी से खतरा महसूस हो रहा था, जबकि खुमैनी ने सद्दाम हुसैन पर शिया समुदाय को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। 8 साल तक चले युद्ध में ना तो खुमैनी सद्दाम हुसैन को कुर्सी से हटा सके और ना ही सद्दाम हुसैन ईरान में खुमैनी का वर्चस्व समाप्त कर सके। बिना कोई परिणाम वाले इस युद्ध में लगभग 5 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। आज के दिन हुआ था भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नवाब पटौदी का निधन। 22 सितंबर 2011 को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी का निधन हो गया था। उन्हें टाइगर पटौदी और नवाब पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। उनके निधन के साथ भारतीय क्रिकेट का एक युद्ध समाप्त हो गया। पटौदी को भारतीय क्रिकेट का दूरदर्शी कप्तान माना जाता है। 1961 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने के साथ कप्तानी की जिम्मेदारी स्वीकार करने वाले पटौदी ने 46 मैच खेले और 40 में टीम का नेतृत्व किया। पटौदी 21 वर्ष की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए मैच में कप्तान बनाए गए थे। इस तरह पटौदी को भारतीय क्रिकेट का सबसे युवा कप्तान बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका यह रिकॉर्ड 2004 तक कायम रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए आईआईएमटी मीडिया।